प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक गोलाकार संधारित्र की धारिता। ठीक है, हमने समांतर पट संधारित्र की धारिता इससे पहले ज्ञात की थी। अब हमारा एक नए प्रकार का संधारित्र है, वो है गोलाकार संधारित्र। पहले आप समझिए कि गोलाकार संधारित्र क्या होता है, फिर धारिता हम उसकी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो गोलाकार संधारित्र देखिए, इसकी जो रचना होती है इस प्रकार से है। दो गोले हैं और दोनों गोले सुचालक हैं, और दोनों गोलों की कंडीशन क्या है कि दोनों का जो केंद्र है वो समान है। मतलब दोनों गोले कैसे होने चाहिए, सकेंद्रीय होने चाहिए। केंद्र उनका समान है तो सकेंद्रीय दोनों गोले हो गए। और दोनों गोलों का जो है सुचालक है। सुचालक का मतलब अगर आवेश दिया जाएगा तो आवेश जो होता है इनके केवल बाहरी पृष्ठ पे एकत्रित होता है। ये सुचालक की कंडीशन होती है, पहले भी बताई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से गोलाकार संधारित्र बनाने के लिए दो गोले ले लिए। मान लो इस गोले का जो नाम है ए हो गया और इस गोले का नाम बी हो गया। तो ए और बी दो गोले हो गए, और दोनों गोलों को इस प्रकार से रखा है कि दोनों के केंद्र एक ही हैं, सकेंद्रीय गोले हो गए। अब इस गोले ए से एक छड़ लगी रहती है। ये इस प्रकार से एक छड़ लगी रहती है, और वो छड़ इस प्रकार रहती है कि वो छड़ का एक सिरा बी गोले से भी बाहर निकला रहता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि बी गोले पे वो छड़ बिल्कुल भी टच नहीं रहती। तो हम एक अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ के द्वारा बी से उस छड़ का सेपरेशन इस प्रकार से कर देते हैं कि बी से इस छड़ का कोई कनेक्शन नहीं होता, बी गोले से। और इस छड़ के ऊपर एक घुंडी लगा देते हैं, इस घुंडी का नाम एच दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा संधारित्र बन के तैयार हो जाता है। देखिए क्या है, समझ ही लिया होगा आपने कि दो गोले हैं, एक गोला ए है, एक गोला बी है, और दोनों गोले सकेंद्रीय हैं। मतलब दोनों का केंद्र समान है और दोनों गोले सुचालक हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोनों को जोड़ दिया जाता है। गोले ए का जो कनेक्शन है वो बाहर से कर दिया जाता है एक छड़ के द्वारा, और ये जो छड़ है यह बी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो जो ये छड़ है इसका बाहरी सिरा एच है, और ये एच का डायरेक्ट कनेक्शन गोले ए से है। तो इस प्रकार से हमारा गोलाकार संधारित्र बन जाता है। ठीक है, अब ये संधारित्र कैसे काम करता है, कैसे ये चार्ज होता है, और कैसे हम इसकी धारिता ज्ञात करेंगे, हमें वो समझना है। तो देखिए, ये जो गोला ए है ये डायरेक्ट इस एच से जुड़ा हुआ है, इस छड़ के माध्यम से। तो हम इस गोले को पहले धनावेशित करेंगे, मतलब इसको आवेश देंगे। तो एच को जितना आवेश दिया जाएगा वो इस छड़ के माध्यम से डायरेक्ट गोले ए पर एकत्रित हो जाएगा। अब गोला ए जो है वो हमारा चालक गोला है, सुचालक चालक एक ही है। तो इस प्रकार से जो भी इसको आवेश दिया जाएगा एच में, अगर हम धनावेश देंगे, पॉजिटिव आवेश देंगे, तो वो सीधे के सीधे ए गोले पर आ जाएंगे, और सुचालक होने के कारण वो इसके केवल बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार से गोले ए के बाहरी पृष्ठ पर सारे धनावेश एकत्रित हो जाएंगे। हमने एच के माध्यम से इस छड़ के द्वारा गोले ए को आवेशित कर दिया। ठीक है, अब देखिए गोला ए जो है वो गोले बी के अंदर है, और पूरा का पूरा गोला ए बी से घिरा हुआ है। ठीक है, घिरे होने के कारण क्या होगा, प्रेरण के कारण ए के द्वारा जो आवेश है वो बी पर भी जाएगा, और प्रेरण के द्वारा इस पर जो आवेश, यहाँ पे सारे ऋण आवेश इस जो बी गोले के वो एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और प्रेरण के कारण सारे ऋण आवेश जब इधर इकट्ठे हो गए तो इस बी गोले के जो दूसरा भाग होगा, जो पीछे का भाग होगा, वहाँ सारे धन आवेश इकट्ठे होंगे। और लेकिन हम क्या करते हैं, बी गोले के जो पीछे के भाग का कनेक्शन है वो हम पृथ्वी से कर देते हैं, अर्थ से कर देते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं, जिससे कि पृथ्वी से में उपस्थित सारे ऋण आवेश उन सब धनावेश को संतृप्त कर देते हैं। तो पीछे के पृष्ठ पर इस पर कोई भी आवेश नहीं रह पाता। अब हमारे पास दो पृष्ठ बन जाते हैं, एक धनावेशित पृष्ठ और एक ऋणावेशित पृष्ठ। ठीक है, इनके बीच में हम के प्रावैद्युतांक का प्रावैद्युत भर सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये हमारा गोलाकार संधारित्र बन के तैयार हो जाता है और वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। दोबारा समझिए, हमने H के माध्यम से धनावेश को दिया, धनावेश इस छड़ के माध्यम से गोले A पर आया और गोला A जो है वो सुचालक होने के कारण सारा धनावेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, प्रेरण के कारण B गोला भी आवेशित होता है और B गोले के जो आंतरिक पृष्ठ है, B गोले का जो अंदर वाला भाग है उस पर सारे धनावेश इकट्ठे हो जाते हैं, वो ऋण आवेश इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि इस B गोले के बाहरी पृष्ठ पर समस्त धन आवेश इकट्ठे हो जाते हैं। और धनावेश जो जितने भी इसमें इकट्ठे होते हैं उनको क्योंकि B गोले का बाहरी पृष्ठ जो है वो पृथ्वी से जोड़ा गया है, तो पृथ्वी में उपस्थित सारे इलेक्ट्रॉन उन धन आवेशों को संतृप्त कर कर B गोले का जो बाहरी पृष्ठ है वो बिल्कुल आवेश रहित हो जाता है, जबकि B गोले के आंतरिक पृष्ठ में ऋणावेश इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, तो ये धनावेशित और ऋणावेशित दो गोले हमारे मिल गए और इन दोनों गोलों के बीच में हम के प्रावैद्युतांक का प्रावैद्युत भर देते हैं, तो ये हमारा गोलाकार संधारित्र बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इस संधारित्र की अब हम धारिता ज्ञात करेंगे कि इसकी धारिता हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, धारिता का सूत्र आपने पढ़ा है C/Q/V। ठीक है, ये फॉर्मूला आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, C/Q/V। तो हम V मतलब विभवांतर A और B गोले के बीच में विभवांतर अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो हम धारिता C को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इन दोनों के बीच विभवांतर है VA माइनस VB, मतलब V जो है वो VA माइनस VB होगा। और यदि हमने ये ज्ञात कर लिया VA माइनस VB, तो उस VA माइनस VB को यहाँ रख के हम धारिता C को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आपने कुछ नया नहीं करना है, सब चीज़ वही पुरानी है आपने सीख रखी है। तो हमने दो गोले हैं, तो मान लो ये अंदर वाला गोला है, इसकी त्रिज्या A सेंटीमीटर की मान ली, और जो बाहर वाला गोला है इसकी त्रिज्या B सेंटीमीटर की मान ली। इस प्रकार हमारे दो गोले जिनकी त्रिज्या A सेंटीमीटर और B सेंटीमीटर है हमें दिख रहे हैं। धारिता C हमें ज्ञात करना है, तो पहले हम वोल्टेज निकाल देंगे V। जब वोल्टेज निकल जाएगी, वोल्टेज का मान यहाँ रख देंगे तो धारिता C का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले VA निकाल दें, मतलब जो A गोला है उस पर उपस्थित विभव, फिर VB ज्ञात कर लेंगे, B गोले पर उपस्थित विभव, और VA में से VB को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट क्या है, VA ज्ञात करना, मतलब गोले A का विभव। ठीक है, अब देखिए आप गोले A का विभव कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। देखिए ये A गोला है, इस A गोले का विभव ज्ञात करने के लिए देखो आपको सिंपल दिख रहा है, गोला आपने पढ़ा हुआ है और अचालक गोले का विभव हमने पहले भी ज्ञात किया है। तो गोले का विभव पहले तो इस गोले स्वयं जो A गोला है इसका स्वयं का विभव ज्ञात करेंगे, एक तो वो होगा। दूसरा देखिए ये A गोला पूरा का पूरा B गोले से घिरा हुआ है, तो B गोले के अंदर A गोला स्थित होने के कारण B गोले के कारण भी इस पर कुछ ना कुछ विभव लगेगा। ठीक है, तो गोले A का विभव निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्वयं गोले A का विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, प्लस B गोले के कारण गोले A का विभव भी हम ज्ञात करेंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है, देखिए कि जो B गोला है, कोई भी गोला है, उस गोले के अंदर उसके कारण भी कुछ विभव होता है। ठीक है, देखो विद्युत क्षेत्र 0 होता है लेकिन विभव हमने पढ़ा है। आप पुरानी जो चीज़ हमने पढ़ाई थी आप थोड़ा उसे रिमाइंड करें, उसे देखें, जो नोट्स आपको भेजे थे उन नोट्स में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक गोले के अंदर गोले के कारण एक विभव होता है, और एक गोले का जो पृष्ठ है और गोले के कारण स्वयं का विभव होता है। ठीक है, तो दोनों के कारण देखो पहले हम स्वयं गोले A का विभव निकालेंगे। तो विभव का फॉर्मूला आपको पता है, V = 1/4πε0K
Q/R होता है। ठीक है, तो आवेश हमने इसको कितना दिया हुआ है, इस पर धनावेश है तो Q हो जाएगा, और जो इसका R मतलब रेडियस है तो वो A के बराबर हो जाएगी। तो गोले A का स्वयं का विभव आपने निकाल दिया 1/4πε0 के Q/A। ठीक है, अब B गोले के कारण गोले A का विभव निकाल देंगे। ये B गोला है और वो गोला जो है A गोला B के अंदर स्थित है। ठीक है, तो किसी भी गोले के कारण उसके अंदर स्थित बिंदु पर विभव अगर यदि हम ज्ञात करें तो वो आपको फॉर्मूला पता है 1/4πε0 के Q/A के ही Q/B के बराबर होगा, लेकिन यहाँ आवेश कितना है -Q। ठीक है, तो ये हमने ये दोनों ज्ञात कर लिए। तो गोले A का कुल विभव VA अब हमारे सामने दिख रहा है, कितना हो गया 1/1 के Q/4πε0 के कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 1/A - 1/B। ठीक है, इसे थोड़ा और सॉल्व कर दें। VA = Q/4πε0 के तो जैसा है वैसे ही LCM ले लो, LCM A भी आ गया, A से ये B - A ये हो गया। तो इस प्रकार हमारा VA ज्ञात हो गया। ठीक है, Q/4πε0 के B - A/AB। ठीक है, इतना वोल्ट हमारा जो है A गोले का विभव मिल गया। ठीक है, समझ गए होंगे। A गोले का जो विभव है वो एक अपना तो स्वयं का है ही, साथ में वो भी विभव है जो B गोला A पर लगा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों गोलों के विभव निकाल के आपस में जोड़ दिए, तो हमें A गोले का कुल विभव निकल गया। ठीक है, अभी VB हमें ज्ञात करना है। तो VB आप देखो, स्वयं देखो, मैं लिख रहा हूँ VB 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि VB का कनेक्शन अर्थ से है, पृथ्वी से है, और जिसका भी कनेक्शन हम पृथ्वी से कर देते हैं उसका विभव ऑटोमेटिकली शून्य हो जाता है। तो VB हमारा कितना हो गया 0। तो इस प्रकार V जो हमारा था VA - VB वो हमें प्राप्त हो गया। VA का मान आपके सामने दिख ही रहा है, कितना है Q/4πε0 के B - A/AB, और VB का मान कितना हो गया 0। तो जितना VA है वही आपका V के बराबर हो जाएगा Q/4πε0 के B - A/AB। इस प्रकार हमें विद्युत विभव ज्ञात हो गया इस पूरे संधारित्र का। ठीक है, जब विभव ज्ञात हो गया तो हम इस फॉर्मूले से C = Q/V से इसकी धारिता भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अतः गोलाकार संधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे? गोलाकार संधारित्र की धारिता वही फॉर्मूला C = Q/V से, C तो ऐसी है, Q ऐसी है, V का मान आप इसमें रख दीजिए। V कितना है Q/4πε0 B - A/AB हमारा आया। Q से Q हमने कैंसिल कर दिया, ये जो टर्म पूरा का पूरा ये ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएगा B - A। तो C = आपका आ जाएगा 4πε0, अच्छा K भी था, 4πε0 K और AB/B - A। तो इस प्रकार एक गोलाकार संधारित्र का हमने विद्युत धारिता ज्ञात कर ली, और इतने फैरड का हमारा गोलाकार संधारित्र की धारिता होगी। मतलब दोनों त्रिज्याएं यदि हमें ज्ञात हों A और B की, तो हम आसानी से C का मान दोनों मतलब संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। C = 4πε0 के AB/B - A फैरड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बोर्ड परीक्षा में अनेक बार पूछा गया है, गोलाकार संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो गोलाकार संधारित्र की धारिता मैंने ज्ञात करना आपको बता दिया। पहले समझाया गोलाकार संधारित्र होता क्या है, फिर उसके दोनों गोलों का विभव निकाला, दोनों गोलों का विभव निकालने से कुल विभवांतर इनके बीच का ज्ञात हो गया, और विभवांतर को यहाँ रख के C के द्वारा हमने इसकी धारिता ज्ञात कर ली। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको समझें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बार बार आप स्वयं अपने द्वारा करके देखें। इसमें जो ये कॉन्सेप्ट दो लगे हैं, ये आपको पुराने जो हमने टॉपिक पढ़ाए थे कि गोले का स्वयं का विभव कैसे निकालते हैं, और गोले के अंदर कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, तो उसका विभव कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप पीछे से सहायता ले सकते हैं, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। बाकी इससे संबंधित कोई भी समस्या आपको आती है तो मुझे संपर्क करें। धन्यवाद।